दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह कि संक्रमितों की संख्या में पिछले दिनों की तुलना में गिरावट देखने को मिली। बीते 24 घंटों में राजधानी में कुल 42 नए केस सामने आए, जबकि 212 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इस प्रकार सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 672 रह गई। अब तक कुल 1960 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि रिकवरी रेट काफी बेहतर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस बार संक्रमण की प्रकृति काफी हल्की और ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे। इस लहर में गंभीर लक्षण या अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली में अब तक कुल 8 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिससे ये भी संकेत मिलता है कि सतर्कता अब भी जरूरी है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिले में भी कोरोना के कुछ नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में यहाँ 12 नए केस दर्ज किए गए। राहत की बात यह कि इन मरीजों में से किसी का भी कोई अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय यात्रा इतिहास नहीं है। गुरुग्राम प्रशासन के मुताबिक सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। किसी को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि लक्षण बेहद हल्के हैं। इसके बावजूद जिला स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो मास्क पहनने और हाथ साफ रखने जैसी सावधानियों का पालन करते रहें। दिल्ली और गुरुग्राम दोनों जगहों पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों, सीएचसी और हेल्थ क्लिनिकों को हाई अलर्ट पर रखा था। टेस्टिंग सुविधाएं पहले से बेहतर की जा चुकी हैं और आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। जरूरत पड़ने पर कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई भी पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली में वैक्सीनेशन की स्थिति पहले से ही मजबूत है, लेकिन एहतियातन बूस्टर डोज के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गुरुग्राम में भी स्कूलों और दफ्तरों में थर्मल स्क्रीनिंग जैसी सावधानियों को फिर से लागू करने की तैयारी हो रही है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार संक्रमण का स्वरूप अधिक घातक नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी सतर्कता जरूरी है। हाल के लक्षणों से भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। खांसी, बुखार, गले में खराश या थकान जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए और दूसरों से दूरी बनानी चाहिए। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि नया वेरिएंट तेजी से फैल सकता है, लेकिन गंभीर नुकसान की संभावना कम है यदि व्यक्ति पहले से वैक्सीनेटेड हो। खासतौर पर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और कोमॉर्बिडिटीज वाले अधिक जोखिम में होते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए।